अंधेरे में चुप्पी। वो एक शांत और सुदूर गांव था जहां लोग अक्सर रात के समय जल्दी सो जाते थे। गांव के पास एक पुराना हवेली थी जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पाती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ भूतिया घटनाएं घटती हैं। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वो ये साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सन्नाटा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवेली की दीवारों से सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन ने अनसुना कर दिया और एक कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगा। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने सोचा कि यह बस हवा का असर है, लेकिन उसे फिर से वही चीखने की आवाज आई। वो डर के बजाय उत्सुक था, इसलिए वो आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे के पीछे की दीवार को छुआ, उसकी उंगलियां ठंडी महसूस हुई और दीवार ने धीरे धीरे हिलना। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह हवेली सचमुच कुछ रहस्यमय है। अर्जुन ने डरते हुए दीवार को और खरोंचते हुए खोलने की कोशिश की और अंदर एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण में अचानक अर्जुन ने खुद को नहीं, बल्कि किसी और को देखा। वो किसी लड़की का चेहरा था जो उसे घूर रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण में दिख रही लड़की की आंखें उसके दिल को छेदने वाली थीं। वो धीरे धीरे उसे बुला रही थी और अर्जुन की आंखों में डर की लकीरें फैलने लगीं। फिर अचानक से दर्पण के सामने से उसकी परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने जल्दी से हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर बढ़ा, हवेली के दरवाजे ने खुद बंद कर दिए। अर्जुन अब पूरी तरह से फंसा हुआ था। उसी पल उसने सुना एक खौफनाक आवाज, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। वो फिर से घबराया और दर्पण की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वो लड़की थी।